निकलो यहां से, वो रहा दरवाजा, बाहर जाओ और कभी यहां दोबारा मत आना। बीआर चोपड़ा ने गुस्सा होकर पंकज धीर से कहा। पंकज धीर को उनके ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। चोपड़ा साहब के ऑफिस के बाहर पंकज धीर जब आए तो कईयों ने उनसे कहा था कि ये क्या कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात है, मान जाओ, कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पंकज धीर ने साफ इनकार कर दिया और वहां से चले गए। ये किस्सा महाभारत की कास्टिंग से जुड़ा है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पंकज धीर साहब को डॉक्टर राही मासूम रजा व पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने पहले अर्जुन के रोल के लिए चुना था। पंकज धीर तब बहुत खुश थे। पंकज धीर ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। उनके दोस्तों व रिश्तेदारों में बात फैल गई कि पंकज को महाभारत में अर्जुन का रोल मिला है। लगभग 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। जब तीसरा महीना आया तो एक दिन बीआर चोपड़ा ने पंकज धीर को मिलने बुलाया। पंकज जी जब उनसे मिलने ऑफिस पहुंचे तो चोपड़ा साहब ने कहा, बरखुरदार, ये रोल निभाने के लिए तुम्हें अपनी मूंछें कटानी होंगी। पहले तो पंकज धीर बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर साफ साफ बोले, मैं यह नहीं कर पाऊंगा सर। बीआर चोपड़ा को पंकज धीर का यूं मना करना बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने वजह पूछी तो पंकज बोले, मेरे चेहरे का बैलेंस कुछ ऐसा है कि अगर मैं मूंछें हटा दूंगा तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। तब बीआर चोपड़ा बोले, तुम एक्टर हो कि क्या हो, इतने बड़े रोल के लिए एक मूंछ साफ नहीं करा सकते। पंकज धीर ने फिर वही कहा, मैं मूंछ साफ नहीं करा सकता सर। तभी पंकज धीर पर बीआर चोपड़ा भड़के और उन्होंने पंकज धीर को ऑफिस से निकल जाने को कहा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बीआर चोपड़ा साहब ने जब पंकज धीर को गुस्से में अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था और उन पर इतने नाराज भी हो गए थे, तो फिर उन्होंने पंकज धीर को कर्ण का किरदार क्यों ऑफर किया। तो इसकी कहानी कुछ यूं है कि कुछ महीने बाद एक दिन फिर से बीआर चोपड़ा साहब का पंकज धीर को फोन आया। उन्होंने पंकज को अपने दफ्तर आने को कहा। जब पंकज धीर उनसे मिलने पहुंचे तो वो बोले, कर्ण का रोल करोगे? उन्होंने फौरन चोपड़ा साहब से पूछा, मुझे मूंछ तो नहीं कटानी होंगी ना सर? बीआर चोपड़ा ने उन्हें बताया कि मूंछ कटाने की कोई जरूरत नहीं होगी इस रोल के लिए। पंकज जी खुशी खुशी चोपड़ा साहब से बोले, जरूर, मैं इस रोल को जरूर निभाऊंगा। इस तरह एक बार फिर पंकज धीर को महाभारत में एंट्री मिल गई। 9 नवंबर 1959 को पंकज जी का जन्म हुआ था। अब पंकज जी मानते हैं कि उस समय उन्होंने जो अपनी मूंछों की वजह से अर्जुन का किरदार ठुकरा दिया था वो उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि बतौर एक्टर उन्हें किसी भी तरह के गेटअप के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। पंकज जी ने महाभारत में कर्ण का शानदार किरदार निभाया था और उसी किरदार से जुड़ी हम कुछ और बातें भी जान लेते हैं। कर्ण का किरदार निभाने के बाद पंकज धीर देश का एक बहुत लोकप्रिय चेहरा बन गए थे। एक इंटरव्यू में पंकज जी खुद बताते हैं कि उस जमाने में एक पॉपुलैरिटी पोल हुआ करता था। उस पोल में राजीव गांधी पहले नंबर पर थे, अमिताभ बच्चन दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर मैं खुद हुआ करता था। लोकप्रियता का आलम यह था कि देश के दूर दराज के गांवों में भी अगर पंकज धीर पहुंच जाते थे तो लोग उन्हें बहुत प्यार व सम्मान देते थे। लोगों को उनका असली नाम तक नहीं पता था, सब उन्हें कर्ण के नाम से ही जानते थे। पंकज धीर कहते हैं कि जब उन्हें कर्ण के किरदार के लिए साइन किया गया था तब वो कर्ण को सही से जानते भी नहीं थे। चूंकि वो मुंबई में पले बड़े थे और अंग्रेजी मीडियम में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो ना तो उन्हें संस्कृत का जरा भी ज्ञान था और ना ही भारतीय ग्रंथों से वो ज्यादा परिचित थे। इसलिए जब पहली दफा डॉक्टर राही मासूम रजा ने पंकज को उनके डायलॉग दिए तो उनके पसीने छूट गए। पंकज धीर साहब राही मासूम रजा से मिले और अपनी मुश्किलें उन्हें बताई। राही मासूम रजा ने उनसे कहा, एक काम करो बेटा, एक अखबार आता है हिंदी में जिसका नाम है नव भारत टाइम्स, उसे खरीदो और घर पर जोर जोर से पढ़ो ताकि तुम हिंदी के अभ्यस्त हो सको और तुम्हारी जुबान खुले। डॉक्टर राही मासूम रजा के कहने पर पंकज धीर ने अखबार को वैसे ही पढ़ना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी व शिवाजी सावंत की मृत्युंजय नामक 2 किताबें भी पढ़ी। ये दोनों किताबें पढ़ने का सुझाव भी उन्हें राही जी ने ही दिया था। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं और आपको पंकज धीर का अभिनय कर्ण के रूप में कैसा लगा था, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि अगर वो अर्जुन का किरदार निभाते तो वो उस किरदार को किस प्रकार से निभा सकते थे आपके अनुसार, कमेंट करके ये भी बताइए।